हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने निस्वार्थ शिक्षा अकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बीपीएससी हेडमास्टर अर्थात बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2024, बीपीएससी 3.0 और 4.0, उसी के साथ हमारे कुछ मित्र बिहार सक्षमता परीक्षा जो कि उसका एग्जामिनेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, उसकी भी तैयारी में लगे होंगे। तो उसी के लिए मैं आज जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ जीके जीएस की, उसकी आज 8वीं प्रैक्टिस सेट है। आपको बता दें कि बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित एक प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ जो कि आपके बीपीएससी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए साथियों, उसी के साथ आपको बता दें कि यदि चैनल पे आप लोग नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए साथियों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो राज्यपालों का प्रावधान किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया है। तो साथियों, यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 की बात करें तो ये इसे जो है राज्यों के राज्यपालों से संबंधित प्रावधान है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 153। साथियों, राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल जो होता है ये जो है राज्य का, साथियों राज्यपाल जो होता है वो राज्य का जो है कार्यकारी जो है अध्यक्ष होता है। तो साथियों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्यपाल राज्य का क्या होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राज्यपाल जो है राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। तो इसीलिए यहाँ पे बता दें कि अनुच्छेद में राज्यों में राज्यपालों का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 153 में है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विधान परिषद के 1/3 सदस्य डैश जो है वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो साथियों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो विधान परिषद के 1/3 सदस्य हैं साथियों वो प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है कि बिहार विधान परिषद की जो है कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पे आपको फिर से दोहरा रहा हूँ प्रश्न, आपको बताना है कि बिहार विधान परिषद के कितनी सीटें हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न साथियों कह रहा है कि निम्न में से कौन से शब्द को 42वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया था उसमें जो है इन शब्दों में से प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि इक्वलिटी शब्द जो है संविधान के प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है। उसमें समाजवादी जोड़ा गया है, अखंडता जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है, ना कि समानता नहीं जोड़ा गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान का डैश संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है। तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी की बात करें कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है संविधान में जो है दर्जा दिया गया, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 73वां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यहाँ पे बताना है कि जो भारत की संसदीय समूह है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी की बात करें तो 1949 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। साथियों, आपको बता दें कि जो भारतीय संसदीय समूह का स्वायत्त निकाय है जिसका गठन साथियों 16 अगस्त को साथियों जिसका गठन जो है 16 अगस्त 1948 को संविधान द्वारा
अपनाए गए प्रस्ताव के अनुसरण में वर्ष 1949 में किया गया था। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1949। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्न में से किन्हीं दो से जुड़ा हुआ है। साथियों, गांधी जी का जो सत्याग्रह है उसमें बताना है कि उसका जुड़ाव निम्नलिखित में से किससे है। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की बात करें तो यहाँ पे सच्चाई और अहिंसा की बात जो है उनके सत्याग्रह में जो है जोड़े गए हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। साथियों, यहाँ पे बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका जो है गठन 1885 में किया गया था, उसका जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो कि चुना गया था वह कौन था। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी। यहाँ पे बताना है कि 1919 में इन विकल्पों में से कौन सी घटना नहीं हुई थी। तो यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की बात करें तो बंगाल का विभाजन। साथियों, बंगाल के विभाजन की बात करें तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, ना कि 1919 में। इसलिए जो है 1919 में कौन सी घटना नहीं हुई थी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगाल का विभाजन। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बारदोली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था। साथियों, आपको बताना है कि बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो यहाँ पे बताना है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। आपको साथियों एक प्रश्न है, आपको प्रश्न बताना है कि बारदोली नामक स्थान जो है किस राज्य में है। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखिएगा। साथियों, आपको बता दें कि बारदोली बारदोली जो सत्याग्रह है उसके जो है नेतृत्वकर्ता जो थे वे सरदार पटेल थे। सरदार पटेल जी थे। साथियों, इसी बारदोली सत्याग्रह में जो बारदोली की महिलाएं थीं साथियों जो बारदोली की महिलाएं थीं उन्हीं के द्वारा जो है सरदार पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी गई थी। साथियों, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि जो जो है सरदार पटेल को पटेल की उपाधि जो है किसके द्वारा दी गई थी। तो आपको बताना है कि बारदोली की महिलाओं के द्वारा उनको जो है सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। तो चलिए साथियों, बारदोली आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1928। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न साथियों कह रहा है कि नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी। साथियों, यहाँ पे बताना है कि जो नमक सत्याग्रह जो कि 12 मार्च नमक सत्याग्रह जो कि 12 मार्च 1930 को डांडी से शुरू हुआ था। डांडी से शुरू हुआ था, जिसे डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। उसका जो है कितनी दूरी तय की गई थी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 241 मील की दूरी जो है तय की गई थी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। साथियों, यहाँ पे बताना है कि जो ब्रिटिश औपनिवेशिक कंपनी थी जिसे अंग्रेजों के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था, तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की बात करें तो 1947। साथियों साथियों 4 जुलाई 1947 को इनके द्वारा जो है स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, जो कि 15 अगस्त 1947 को इनके द्वारा जो है देश को आज़ाद करके जो है ये अपने देश वापस चले गए थे। तो इसलिए यहाँ पे जो स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 1947, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ? साथियों, वहाँ पे बताना है कि जो ऑपरेशन के तहत हैदराबाद राज्य को भारत में विलय किया गया था, उस ऑपरेशन का क्या नाम था? तो यहाँ पे बता दें, उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो की बात करें, जिसका शुरुआत 1948 में भारतीय सेना के द्वारा किया गया था। साथ ही यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है कि जो है हैदराबाद हैदराबाद निजाम को भारत में विलय के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेशन पोलो किस सेना के द्वारा चलाया गया था? तो यहाँ पे बताना है कि भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। तो चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? साथियों, यहाँ पे बताना है कि जो 1857 का विद्रोह जो कि मेरठ से शुरू हुआ था, उस समय जो मुगल सम्राट था वो कौन था? तो यहाँ पे बता दें, वहाँ इस समय था बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह जफर जो है सेकंड उस समय मुगल सम्राट था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर सेकंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन था? साथियों, आपको बताना है कि जो भारत का पहला समाचार पत्र था वो कौन था? तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल गजट। बंगाल गजट जो कि भारत का प्रथम समाचार पत्र था। साथियों, इस समाचार पत्र को बंगाल बजट समाचार पत्र को जो निकालने का श्रेय है उसे जेम्स अगस्टस को दिया जाता है। साथियों, अगस्टस जेम्स अगस्टस हिक्की जो है बंगाल गजट को निकालने का श्रेय दिया जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है बंगाल गजट को निकालने का श्रेय दिया जाता है? तो आपको बताना है जेम्स अगस्टस हिक्की को, जो कि 1780 में जो है इसका शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र तो बंगाल गजट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? साथियों, अलीगढ़ आंदोलन बताना है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन, जो कि 1857 विद्रोह की असफलता के बाद मुसलमानों के जो है स्थिति को सुधारने के लिए किया गया था, और ये सैयद अहमद खां द्वारा किया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे वातमय ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है कि सौरमंडल का सबसे वातमय ग्रह। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपच्यून। नेपच्यून की बात करें तो वरुण जो है सबसे वातमय ग्रह हो जाएगा। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि नीशाकाश अर्थात रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे बताना है जो कि रात्रि के समय में आकाश में जो चमकने वाले पिंड हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दें, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खगोलीय पिंड। साथियों, जो रात्रि में आसमान के नीचे लेटते हैं तो ऊपर हमें टिमटिमाते हुए कुछ पिंड दिखाई देते हैं, जिसे हम खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खगोलीय पिंड। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? साथियों, यहाँ पे बताना है कि जो हमारे 8 ग्रह हैं उनमें से जो सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है, कौन सा ग्रह है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए की बात करें, शुक्र ग्रह जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद बादलों से बना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर और लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखते हैं हमारा लास्ट प्रश्न क्या है। कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर डैश चक्कर पूरा करता है। साथियों, बताना है कि पृथ्वी जब अपना एक चक्कर पूरा करती है, चंद्रमा पृथ्वी का जब एक चक्कर पूरा करता है, उसी के साथ अपनी धुरी पर कितना चक्कर पूरा करता है? तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1।
साथियों, जब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही वह अपनी धुरी पर भी एक चक्कर पूरा करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो साथियों, रहे ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। आशा है कि आप लोग को सीरीज अच्छी लगी होगी। सीरीज अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जो बीपीएससी हेडमास्टर की तैयारी कर रहे हैं शेयर कीजिए। बीपीएससी थ्री तैयारी 3.0 और 4.0 वाले साथियों को शेयर कीजिए, और उसी के साथ बिहार सक्षमता वाले जो आपके साथी हैं उनको भी वीडियो शेयर कीजिए। तो साथियों, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस सीरीज को जो है लाइक अवश्य कीजिएगा। तो साथियों, इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।